गुंडा किसे कहते हैं आप अपनी परिभाषा में? गुंडा नहीं कह सकते। नहीं, आप होम मिनिस्टर को गुंडा नहीं कह सकते। तड़ी पार का एलिगेशन, तड़ी पार तो आप भी हो, तड़ी पार तो आप भी हो, तड़ी पार तो हम भी हैं। गृह मंत्रालय का अमित शाह क्रिमिनल है, जिनके तो पहले किस किस को मरवाया नहीं है। जो अपने आप को नहीं बचा सका, अपने मंत्री को नहीं बचा सका, वो देश को, यहाँ की दिल्ली की जनता को क्या बचाएगा? ये फ्री के चक्कर में 2 दिन फ्री के चक्कर में देख है, बाद में फिर कौन फ्री देगा? सबसे ज्यादा सेना मरवाने वाली भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर, समझे आप? 10 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए। पुलवामा का हमला राहुल गांधी ने करवाया था, क्योंकि वो इटली होकर आए, इटली से पाकिस्तान के लिए वो लेकर आया, फिर उसने हमारे सैनिकों को मरवा दिया राहुल गांधी ने। ऐसा है कि माइंड जो है वॉश हो रखा है। किसका? और इस माइंड वॉश के कारण से बातें लोग कर रहे हैं। मोदी जी जब से आए कि मोदी जी गुंडागर्दी से कई जजों को मरवाए गए, कई कोर्ट के हाई कोर्ट के वकील मारे गए, कितने बड़े बड़े लोगों को क्या देखा, सबको जेलों में रखा गया। तो किसके अंडर में आता है वो क्या केंद्र सरकार के? चाहिए खाने को, खाने के लिए हमें चाहिए नौकरी। रोड तो आप बोल रहे हैं, 1 मिनट मैं जवाब देता हूँ। मिट्टी बाजार चल रही है ना, नौकरी है तो क्या करना? अभी 1 मिनट रुकिए भाई साहब, 1 मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए पहले पूरा। रोड नहीं है, नौकरी, मैं कहती रोड तो बनी है, नौकरी नहीं है। आप बोले नौकरी की, सुन लीजिए आप बोले केजरीवाल ने काम किया, लाइट फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बस फ्री कर दी, कितना पैसा बच गया? फिर भी खाने की पूर्ति नहीं हो पा रही है। काम तो करना पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा ना। एक सवाल मेरे संटी से, आप ये बताइए 80 करोड़ जनसंख्या फ्री के चक्कर में जो आदमी अपने आप को, अपने मंत्रियों को नहीं बचा सका, वो देश की जनता को क्या बचाएगा? मैं इसकी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं ना आप? केजरीवाल जी की, केजरीवाल की तो बात कर रहा हूँ मैं। जो अपने आप को नहीं बचा सका, अपने मंत्री को नहीं बचा सका, वो देश को, यहाँ की दिल्ली की जनता को क्या बचाएगा? ये फ्री के चक्कर में 2 दिन फ्री के चक्कर में देख है, बाद में फिर कौन फ्री देगा? अब तो आदत पड़ जाएगी, फिर बाद में हमें देना पड़ेगा, जेब से ही किराया भी देना पड़ेगा, सब चीज। ऐसा है कि माइंड जो है वॉश हो रखा है। किसका? और इस माइंड वॉश के कारण से बातें लोग कर रहे हैं। माइंड वॉश हुआ है। हाँ, अब मैं बता रही कहाँ से व्हाट्सएप चैनल से। अभी आपका पता है ध्रुव राठी जी है, उनका वीडियो आया, हंगामा मच गया, मोदी जी लग गया पीछे, ध्रुव राठी के पीछे इसका वीडियो बंद करना है। उन्होंने कहा कि बंद करके दिखाओ। उन्होंने कई वीडियो, मैं तो देखती रहती हूँ उनकी वीडियो में, पूरा चैनल पल गया आज जब संविधान खतरे में है। अब उसके बाद में ध्रुव राठी के बारे में क्या निकाला, इन्हीं के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से और दिल्ली यूनिवर्सिटी के माध्यम से क्या क्या निकाला कि भैया ध्रुव राठी जी क्या है, मुसलमान है। उसके बाद में क्या देखा, ये तो देशद्रोही है। उनकी पत्नी का भी क्या है, पाकिस्तानी है। तो मैं बताना चाहती, ध्रुव राठी जी हरियाणा के हैं, पढ़ने गए थे वो बाहर कंट्री में, वो वहीं क्या हो गए, जर्मनी गए थे, हम बता देते हैं। जर्मनी गए थे और वहीं जाके उन्होंने शादी, उन्होंने अपने लव मैरिज करी, जो भी करी, ठीक है, वो क्रिश्चियन है। तो मैं ही कहना चाहती हूँ, ध्रुव राठी जी वीडियो बना रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, जो गलती है वो दिखानी भी चाहिए। तो मैंने तो उनका संदेश खाली पे वीडियो नहीं देखा, मणिपुर की आप बात करो उस पर भी एक भी वीडियो नहीं देखा। क्या खाली तानाशाही दिखाने के लिए आ रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं एक पार्टी को, एक चेहरे को टारगेट करके आए हैं वीडियो बनाने के लिए। उनका ऐसा है, उन्होंने जब देखा कि देश का संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, जब केजरीवाल जी को जेल डालने से संविधान खतरे में आ गया। संविधान खतरे वहाँ से नहीं हुआ, संविधान खतरे की शुरुआत तो जब किसानों के ऊपर से जो भी गोलियां चलाएगी, किसानों ने कहा। फिर उसके बाद याद है ब्रजभूषण का केस आया था, मैं जंतर मंतर में आई थी। आप किसानों की बात कर रहे हो, साधु संतों पे भी गोलियां चली थी, पंजाबियों पे, सिखों पे भी गोलियां चली थी, उसकी भी तो बात करो। तब संविधान खतरे में नहीं आया था, अब आ गया। मैं कह रही हूँ उस समय ऐसा नहीं था, कोई भी आवाज उठा था, आवाज उठाने की भी पाबंदी थी, इमरजेंसी लग जाती थी। युवा तो ये पत्रकारों को भी चैन नहीं था, राजनेता को छोड़िए आप। हम तो आते, महंगाई हुई थी, लोग सड़कों में आए थे, लोगों ने बोला था, कोई डर की बात नहीं थी। आज ऐसी हालत है, लोग डरे हुए, कई पेरेंट्स अपने बच्चों से भी नहीं बताते कि बेटा मोदी जी का नाम मत बताना, नहीं तो हमें मोदी जी, मतलब इतना डर है भाई। कौन लोग हैं वो, हमें तो सब खुल के बताते हैं। लोगों से बसों में भी मैंने लोगों से पूछा कि आप बताइए मोदी जी का, कहती आप धीरे बोलो। मैंने कहा क्यों, कह रही आप, मैं तो अपने बच्चों से भी डर बना रखा है मोदी जी ने। मोदी जी जब से आए कि मोदी जी गुंडागर्दी से कई जजों को मरवाए गए, कई कोर्ट के हाई कोर्ट के वकील मारे गए, कितने बड़े बड़े लोगों को क्या देखा, सबको जेलों में रखा गया। जो संसद के अंदर लड़की गई थी उनको भी जेलों में, क्या था संसद में, क्यों कहे गए थे? अवैध रूप से जाएंगे तो कुछ कार्रवाई तो की जाएगी ना। था किसी की परमिशन से किसी ने पास देने वाला बंदा कौन था? बीजेपी का तो था जिसने दिलाया था पास। वो तो करप्ट है, बीजेपी तो करप्ट हम मानते हैं, सबको लेके आ रहे हैं वो तो। मैं कहती जिसने पास दे पहले गर्दन उसकी पकड़ोगे कि जो अंदर घुस गया उसकी गर्दन पकड़ोगे? उस पर आपने कई 10 आरोप लगा दिए, उसको तो बचा। आरोप तो आपने भी लगाया था, बिके हुए सब लोग,
बीजेपी भाई करप्ट है, ईडी भी की हुई है, सीबीआई भी की हुई है, तो कैसे पकड़ लेंगे? वो तो बात मानती है उनकी। बात ऐसा है कि 10 सालों से शासन में लोगों को समझ में नहीं आया। हाँ, इनसे बात करो। हाँ, 10 सालों में इनको समझ में नहीं आया और देश की नहीं, आप बात करो, मैं जा रही हूँ। 10 सालों तो लोगों को समझ में नहीं आया, हमें भी समझ में नहीं आया था। हम भी जब शुरू से मैं तुम कहते थे मोदी जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे, भगवान के बहुत भक्त हैं, लेकिन वो तो धीरे धीरे करते हमें समझ में आ गया। और आज हमने सब देख लिया, मोदी जी के चेहरा देख लिया और जो केसेस है उनको भी देखा कि ऐसा भ्रष्ट है मोदी जी, हाँ, गुंडागर्दी कर रहे हैं देश में। गुंडा भी है, इतने क्रिमिनल है कि, और गृह मंत्रालय का अमित शाह क्रिमिनल है, जिनके तो पहले किस किस को मरवाया नहीं है पूरे। आप देखिए केसेस के अंदर किस को मरवाया है। अरे मैं क्या नाम बताऊँ, वो तो वक्त आएगा, मैं नाम नहीं बताना चाहती, सब लोग देखते हैं यूट्यूब पे। सरदार जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मोदी जी गुंडा है। मैडम जी गलत बोल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो बरी कर दिया मैडम जी, सबको बरी किया, मोदी जी को बरी किया हुआ, अमित शाह को बरी किया हुआ। आप ऐसा झूठा प्रचार कैसे कर रही हैं कि गुंडे हैं गुंडे हैं? 10 साल से सारा देश संभाल रहे, गुंडा बंदा देश संभालता है। सारा देश विदेश मोदी मोदी कर रहा है, आप उन्हें गुंडा कह रही हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको शायद ये नहीं पता तड़ी पार का एलिगेशन किसके ऊपर है। अमित शाह जी का नाम सुना है? तो अमित शाह जी को तो आप जानते होंगे, तड़ी पार का एलिगेशन है उनके ऊपर। आप ऐसी बोल रहे हैं, तड़ी पार किसे बोलेंगे? किस कैटेगरी में आता है तड़ी पार का एलिगेशन वाला व्यक्ति? बताइए। आप इन्हें बोल रहे हैं कि गुंडे कह रहे हैं। गुंडा किसे कहते हैं आप अपनी परिभाषा में? गुंडा नहीं कह सकते। नहीं, आप होम मिनिस्टर को गुंडा नहीं कह सकते। तड़ी पार का एलिगेशन, तड़ी पार तो आप भी हो, तड़ी पार तो आप भी हो, तड़ी पार तो हम भी हैं। अगर गलत काम करोगे तुमको सारे बरी हो चुके हैं। हाँ, तड़ी पार का एलिगेशन अमित शाह जी के ऊपर है। तड़ी पार का एलिगेशन अमित शाह जी के ऊपर है। जनता जानती है कि कौन देश के अंदर करप्शनवादी है। भारतीय जनता पार्टी के राज में 10 इयर्स में जितना करप्शन बढ़ा है, इतना कोई प्रीवियस गवर्नमेंट में करप्शन नहीं बढ़ा। सबसे ज्यादा सेना मरवाने वाली भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर, समझे? आप 10 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए, ना। रोज तो 14 से पहले लाशों के ढेर आते थे। 14 से पहले आप डिटेल उठाइए ना, आप डिटेल उठाइए। अरे यहाँ बम फटा होता तो आप यहाँ खड़े नहीं होते। यहाँ बम अगर फटा हुआ होता कांग्रेस की गवर्नमेंट में तो आप यहाँ नहीं खड़े होते, यहाँ नहीं खड़े होते। पुलवामा का हमला किसने कराया? पुलवामा के अंदर सैनिकों की शहीद कराने वाली भारतीय जनता पार्टी, पता नहीं है कैसी बात कर रहे हो आप। आ जाओ, आ जाओ, आजा, आजा। कांग्रेस वाले ऐसे ही भागते हैं, कांग्रेस वाले सारे। आजा, फिरोज खान के पोते के चमचे थूके। आजा, पुलवामा का हमला इल्जाम लगा के भाग गया, अब जवाब नहीं सुन रहा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इल्जाम लगा के, बेटा इधर आओ, जवाब दे तुमको। पुलवामा का हमला राहुल गांधी ने करवाया था, क्योंकि वो इटली होकर आए, इटली से पाकिस्तान के लिए वो लेकर आया, फिर उसने हमारे सैनिकों को मरवा दिया राहुल गांधी ने। मैं बोलूं अच्छा लगेगा ऐसे? सही बात है, नहीं लगेगा। अरे भाई साहब, ये आतंकवादी पल रहे हैं हमारे कांग्रेस के अंदर भी। अच्छा जी, तो कांग्रेस वालों तो बीजेपी शामिल कर रहे हैं ना अपने अंदर। भैया आप एक बात बताओ, अब जो छटपीट है उसको तो शामिल करेगी। एक आप बात बताओ, अभी ना एक ज्ञान दे रहा था मुझे पीछे। क्या दे रहा था? ज्ञान दे रहा था सड़के का नाम चेंज कर रहे हो। हिमायू रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, बाबर रोड। भाई 4 शहजादों का एक नाम पे सड़क नहीं है। जो असली गुरु है गुरु गोविंद सिंह, उसके नाम पे एक सड़क नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे कोई सड़क नहीं, 10 गुरुओं के नाम पे कोई सड़क नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे कोई सड़क नहीं, महाराणा प्रताप के नाम पे कोई सड़क नहीं, और वो ज्ञान दे रहे थे।